आखिर इतने दिनों से मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग वंस अगेन। आज करीब 1 महीने बाद फिर से शुरुआत हो रही है मेरे मिनी व्लॉग की। दरअसल दोस्तों, हमें इमरजेंसी में ही जाना पड़ रहा था घर की ओर। मॉर्निंग से दिन तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था और शाम को जब हल्द्वानी पहुंचे तो हम पहुंचे हडलिंग गेट में, जहाँ पे लगे हुए थे काफी ज्यादा स्ट्रीट फूड्स, जहाँ हमने खाई चाप और पानी पूजा हो जाने के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी वॉल्वो बस के लिए, जहाँ हमको निकलना था अपने घर के लिए। मॉर्निंग में घर पहुंचने के बाद तुरंत ही हम लोग निकल पड़े थे एयरपोर्ट को, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी फ्लाइट थी पुणे के लिए। एयरपोर्ट पर हम लोग पहुंचे 2 घंटे पहले, बट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारी फ्लाइट तो आधा घंटा लेट हो चुकी है, क्योंकि मौसम अभी भी धुंध से भरा हुआ था। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने लगेज काउंटर में अपने लगेज को दे दिया था। उसके बाद हम लोग सब लोगों ने कर लिया था चेक। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये मेरे बेटे की है फर्स्ट फ्लाइट। वैसे हम गर्वित की फर्स्ट फ्लाइट के सफर के लिए जितना ज्यादा एक्साइटेड थे, उससे कई ज्यादा गुना नर्वस। गर्वित का एक जगह बैठना इट इज वेरी इम्पॉसिबल। साथ ही साथ डर तो इस बात का था कि कहीं गर्वित को एयर प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हमने जब पहली बार सफर किया था तो मेरे तो कानों में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। तो डर इसी बात का लग रहा था कि कहीं उसके भी कानों में दर्द ना हो, क्योंकि हम इतने कैपेबल तो थे कि हम अपना दर्द किसी को बता सकते थे, पर गर्वित अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो अपना दर्द किसी को बता सके। साथ ही साथ वेदर में भी चेंजेस देखने को मिल रहे थे। जैसे हम रानीखेत से निकले थे, वहां तो काफी ज्यादा ठंडी थी, लखनऊ में काफी ज्यादा धुंध थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे गर्मी बढ़ती जा रही थी। फाइनली अब टाइम आ चुका था कि हम फ्लाइट में बोर्ड करें, क्योंकि हमारी फ्लाइट लग चुकी थी और धीरे धीरे करके सब लोग लाइन से एक एक करके अपनी फ्लाइट की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमारी सीट एक दूसरे के क्रॉस में। इससे सबसे ज्यादा फायदा तो ये हो रहा था कि थोड़े टाइम के लिए गर्वित के पापा उसको पकड़ ले रहे थे और थोड़े टाइम के लिए वो मेरे पास आ जा रहा था। फिर भी हमने कई तरीके से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करी, पर बिल्कुल भी वो रुक नहीं रहा था। फ्लाइट में गर्वित को सुलाने की भी बहुत कोशिश करी, निधिया रानी को काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी, बट निधिया रानी गर्वित को तो नहीं, मुझे आ गई। गर्वित ने तो अपनी फर्स्ट फ्लाइट के सफर में काफी ज्यादा एंजॉय किया, बोल सकते हो फुल पैसा वसूल। इसके बाद हमारी फ्लाइट भी टेक ऑफ हो चुकी थी पुणे एयरपोर्ट पे, और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे पुणे। अपने लगेज को लेने के बाद हम लोगों ने सीधे ही एयरपोर्ट को कर दिया था बाय बाय, और हम लोग चल दिए थे बाहर की ओर, क्योंकि बाहर हमारा वेट कर रहे थे हमारे बड़े भैया, जिनकी फ्लाइट हमसे पहले ही पहुंच चुकी थी। दोस्तों, ये तो रहा हमारा रानीखेत से पुणे का सफर। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।